कोऑर्डिनेशन 05। इस लेक्चर के अंदर बेटा अब आप चेक करो कि पिछले लेक्चर में जो हमने कुछ कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर थे उनके बारे में बात की थी कि भाई उनको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और उन्हीं को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आपके पास मान लो कोई भी एम्बीडेंटेड लिगेंड आ गया है, जैसे कि देखो आपको दे दिया NiCN होल 4 2 नेगेटिव, और बेटा NiNC होल 4 2 नेगेटिव। दोनों के क्या नाम होंगे? दोनों लिगेंड तो अलग अलग हैं, आपके पास तो कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी, तो इनका नोमेनक्लेचर आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि एम्बीडेंटेड लिगेंड अगर आ जाते हैं तो उनका नोमेनक्लेचर कैसे होगा। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड कौन कौन से थे आपके पास? भाई CN था और NC था। तो इनको करने के आपके पास दो तरीके होंगे। तरीका नंबर 1, आप CN को बोलो साइनाइड, तो साइनाइड से क्या बन जाएगा आपके पास? ये साइनिडो। क्या नाम बन जाएगा बेटा साइनाइड से? इसका साइनिडो। और दूसरा क्या आपके पास? NC का हो जाएगा आइसोसाइनाइड, तो इसका नाम कोऑर्डिनेशन में बन जाएगा आइसोसाइनिडो। या फिर आप सिंपल भी इसको ऐसे कर सकते हो, साइनिडो N। साइनिडो N का मतलब भाई ये वाया N से जुड़ा हुआ है, और साइनिडो C मतलब वाया C जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ही एम्बीडेंटेड लिगेंड के नोमेनक्लेचर में आपके पास या तो उनके टिपिकल नेम आपको याद रखने पड़ेंगे, जैसे CN साइनाइड है और N से आपके पास आइसोसाइनाइड है। या फिर अगर आप टिपिकल नेम याद करने से थोड़ा सा बच रहे हैं या भूल जाएं, आपको बोर्ड में लिख के तो आना पड़ेगा, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आप उसके साथ में जो उसका कॉमन नेम आपको नाम पता है CN साइनाइड है और NC इसी का आपके पास एम्बीडेंटेड फॉर्म है, तो आप इसमें लिखेंगे साइनाइड N और इसमें लिखेंगे आप इस केस में लिखेंगे साइनाइड C, क्योंकि इसमें वाया अटैचमेंट C से हो रही जैसे इसमें, और इसमें लिखोगे आप आपके पास साइनाइड N, क्योंकि इसमें आपके पास अटैचमेंट वाया N हो रही है। बेटर तरीके से थोड़ा सा एग्जांपल से देखते हैं। जैसे इसमें साफ दिख रहा है कि अटैचमेंट आपके पास वाया C चल रही है, तो जब अटैचमेंट आपके पास वाया C चलेगी तो दो तरीके से आप इसका नाम लिख सकते हो। तो वही जो हमने बेसिक किया था उस दिन पहले। आगे देखो कुछ है? नहीं है। दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे x + 4 × -1 = 0, बिल्कुल निकल के आ गई, होगी आपके पास +2। ऐसे इसमें निकाल लो भाई आपके पास +2। उसके बाद पीछे देखो, पीछे कुछ है? कोई नहीं है। तो भाई आप लिखना शुरू करो। सबसे पहले किसका नाम लिखते थे? आगे वाले का, कुछ है ही नहीं। उसके बाद किसका नाम लिखते थे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड्स का। सारे लिगेंड एक ही जैसे हैं तो आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला रूल भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आसान है। इसका नाम क्या हो जाएगा आपके पास? टेट्रा, क्योंकि भी 4 है। 4 के आपके पास है साइनाइड, तो टेट्रा साइनिडो। ठीक है जी, साइनिडो आपके पास है। और निकल का नाम क्या हो जाएगा? निकलेट। ऑक्सीडेशन स्टेट 2 और आयन। क्यों क्या क्या आया? तो जो लास्ट लेक्चर था उसी को अगर आप ध्यान दोगे तो भाई पहले आपने लिगेंड कितनी बार रिपीटेड था? 4 बार। कौन सा था जी? साइनाइड था। ऑर्गेनिक कोऑर्डिनेटेड इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? साइनिडो। और निकल का नाम निकलेट कब होता था? जब आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। तो इसमें तो दे ही रखा है, कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है। ब्रैकेट में रोमन के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट और आपके पास आयन। और आप इसी को दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो? टेट्रा साइनिडो C। भाई साइनिडो से जुड़ा हुआ है, कौन सी साइड से जुड़ा हुआ है? कार्बन से। और निकलेट, बिना गैप के, कोई गैप नहीं देना, 2। और आयन क्यों? क्योंकि भाई इसमें आयनिक फॉर्म के अंदर है। अब दूसरे वाले की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था, अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरे का नाम क्या होगा? दूसरे को भी ऐसे दो टाइप से कर सकते हो, या तो NC को क्या बोलते हैं भाई? अभी बात की थी आइसोसाइनाइड, तो टेट्रा आइसोसाइनाइड। साइनाइड का क्या नाम बन जाएगा? कोऑर्डिनेट में E को हटा के O लग जाएगा, तो आइसोसाइनिडो निकलेट। निकलेट 2 आयन। मेथड नंबर 1। और अगर आपको ये ना करना हो तो दूसरा तरीका है, क्या? टेट्रा साइनिडो। एक की बार जो CN ग्रुप है वो कौन सी साइड से जुड़ा हुआ है? सेकंड वाले में वाया N, तो क्या बन जाएगा? N डैश लगा के, भाई सॉरी डैश लगा के।
और निकलेट टू आयन। हो जाएगा ना बेटा। तो मैं आपको अब वापस चलते हैं, क्या कर सकते हो, अब दो काम कर सकते हो। एक आप लर्न कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे लर्न कर लिया अभी, सीएन का नाम साइनिडो है, एन का नाम आइसोसाइनिडो है, तो आपने वही लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। या फिर आप एक जो कॉमन नेम है उसको लर्न कर सकते हो, जैसे सीएन को आपने साइनिडो बोल दिया और साथ में उसकी अटैचिंग साइट डैश लगा के दिखा दी, साइनिडो सी साइनिडो एन, कि भाई ये सी से जुड़ा हुआ है, इसको ब्रैकेट में कर दोगे ताकि दिख जाए कि भाई ये एन आपके पास नोमेनक्लेचर के अंदर नहीं है, ये अटैचमेंट साइट को दिखाने के लिए कि वाई एटम सी और वाई एटम एन हो जाएगा। और एक प्रैक्टिस देख लो, एकदम से नहीं छोड़ते इसको, थोड़ा सा प्रैक्टिस और करते हैं। मान लो आपको दे दिया जाए, सॉरी सेकंड क्वेश्चन, AgNO2 whole twice negative, एंड दूसरा नाम AgONO whole twice नेगेटिव। तो देखो भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों के अंदर ही सेम है, लेकिन भाई इसमें डोनेटिंग साइट अटैचिंग साइट N है, इसमें डोनेटिंग या अटैचिंग साइट O है, एम्बिडेंट लिगेंड है दोनों ही। अब इसका नाम कैसे होगा, तो सेम वही चीज भाई, नाम याद कर लो, इसको क्या बोलते थे, NO2 को नाइट्रो, NO2 को नाइट्रो बोलते थे, है ना बेटा। तो भाई आप इसको बोल सकते हो नाइट्रो एन, इसको क्या बोल सकते हो नाइट्रो ओ, क्योंकि इसमें अटैचिंग साइड के आपके पास एन है, इसमें अटैचिंग साइड के आपके पास ओ, एक मेथड। दूसरा इसको आप क्या बोल सकते हो, NO2 को नाइट्रो, तो आपके पास दोनों के लिए यूज हो जाएगा, लेकिन NO2 को अगर कोऑर्डिनेट के हिसाब से बात करो तो नाइट्रेट है, नाइट्राइट है सॉरी, ये इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, नाइट्रीटो। और ONO का नाम क्या हो जाएगा आपके पास, हाँ जी आइसोनाइट्रीटो। ठीक है, तो मर्जी आपकी, आप इस तरीके से कर लो, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि बेसिकली आप इसको सिंपल मेथड से ही लेके चलो, और सिंपल मेथड क्या रहेगा आपके पास, वाया अटैचिंग साइट, उसमें आप अटैचिंग साइट दे दीजिए, नंबर आपको उसके भी पूरे मिलेंगे। ठीक है, आपके पास दो हैं तो क्या जाएगा आपके पास डाई, ठीक है जी, डाई के आपके पास नाइट्रो, अटैचिंग साइट क्या थी इसमें एन, तो डाई नाइट्रो एन, उसके बाद क्या है आपके पास सिल्वर, ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक करोगे तो क्या निकल के आएगी +1, निकाल लेना आराम से आ जाएगी। तो भाई कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज चेक करो, अगर पॉजिटिव था और न्यूट्रल था तो जो भी मेटल का नाम है एज इट इज लिख दोगे, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज कैसा था नेगेटिव, तो मेटल का नाम चेंज हो जाता था, लास्ट टाइम हमने किया था। तो भाई सिल्वर का नाम क्या हो जाता था आपके पास, सिल्वरेट नहीं होगा, अर्जेंटेट होगा, तो डाई नाइट्रो एंड अर्जेंटेट 1 आयन, और इस भाई साहब का नाम क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, डाई नाइट्रो सॉरी ओ अर्जेंटेट 1 आयन, कर लोगे। तो भाई एम्बिडेंटेट के अगर आपको नोमेनक्लेचर करना हो तो इस टाइप से आप उसकी अटैचिंग साइट के थ्रू आप आराम से कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव है तो उसमें तो आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, नाइट्रो यूज कर रहा है, नाइट्रीटो यूज कर रहा है, या साइनिडो आइसोसाइनिडो यूज कर रहा है, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि जो अटैचिंग साइट है वही है या नहीं है। तो प्रैक्टिस के लिए एक आधा क्वेश्चन आप लिख लो जो आपको खुद ट्राई करना है अपने आप से, ठीक है। तो आप एज ए प्रैक्टिस एक दो क्वेश्चन जरूर लिख लो जो आपके नोट्स में जरूर हो, जैसे कि एक आपने लिख लिया भाई AU CN NC दोनों ही दे दिए -1, ठीक है। आपको दे दिया CO NO2 होल ट्वाइस, H2O होल ट्वाइस और ONO होल ट्वाइस, और इसके ऊपर चार्ज दे दिया आपके पास या इसके बाहर दे दिया आपके पास K2, ठीक है। तो इनका एक बार लिख लो स्क्रीनशॉट लेके, और इन दोनों के नोमेनक्लेचर करके देखो, आपको अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब अगले टॉपिक पे आते हैं, हो गया होगा ये।
अगला टॉपिक था कि आपके पास कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स, जैसे कि मैंने जिस टाइम पे खत्म किया था वीडियो लास्ट वाली, उसमें था कि भाई जैसे आपके पास ईएन भाई साहब हैं, बाइडेंटेट है, भाई आपके पास एडीटीए है, इथाइलिन ट्राई अमीन है, ऐसे लिगेंड्स जिनके खुद के अंदर डीएमजी है, डाइमिथाइल ग्लाइओक्सिन, ठीक है जी, ऐसी कोई लिगेंड जिनके खुद के अंदर बेटा आपके पास डाई ट्राई टेट्रा ऐसे गिनती आती है, अगर वो रिपीट हो रहे हो तो एग्जाम्पल से देखते हैं ना, क्या जल्दी थोड़ी ना किसी चीज की। जैसे आपके पास आ गया कौन सा लेके चले, कोई भी एलिमेंट ले चलते हैं, मान लो आपको मैग्नीजी ले लिया, MnEn होल थ्राइस 3 पॉजिटिव, इसका आपको नोमेनक्लेचर करना है, ठीक है, इसका आपको क्या करना है, नोमेनक्लेचर। कैसे करोगे, तो आप क्या करोगे, सर ये 3 बार है तो पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लोगे, निकल आए +3 आ गई सर, तो ये 3 बार है तो आप क्या लिख दो, ट्राई, फिर उसके बाद इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन। देखो वैसे तो अमीन के अंदर डबल एम आता है, लेकिन यहाँ पर जब वो आपके किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है तो सिंगल एम आएगा, ठीक है, तो ट्राई इथाइलिन डाइअमीन मैंगनीज 3 आयन, ये गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि एक थोड़ा सा एब्सर्ड लगता है, और नाम के अंदर भी गिनती है, नाम के बाहर भी आपके पास काउंटिंग है, तो ऐसे केसेस को सिंपलीफाई करने के लिए आयुपैक ने बिल्कुल सिंपल सा काम कर रखा है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स जिनके खुद के अंदर डाई ट्राई टेट्रा ऐसे कुछ काउंटिंग वर्ड्स आते हैं, तो टू सिंपलीफाई दोज हमने उनके अंदर रिपीटिशन को कैलकुलेट करने के लिए वर्ड यूज कर रखे हैं 20 ट्रेस। अगर कोई चीज 2 बार रिपीटेड है तो 20, 3 बार रिपीटेड है तो आपके पास ट्रेस, 4 बार रिपीटेड है तो टेट्राकिस, 5 बार अगर रिपीटेड है तो पेंटाकिस। दो इतना ज्यादा रिपीटेशन आपके पास आने के चांसेस बहुत ही कम रहेंगे, तो मेन तो आपके पास 20 और ट्रेस से यूज होगा, तो इसका नाम आपके पास ट्राई नहीं होगा बेटा, इसका आपके पास नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम आपके पास बन जाएगा ट्रिस, इथाइलिन डाइअमीन मैंगनीज 3। ऐसे ही मान लो आपको दे दिया जाए, आपको डीएमजी दे दिया, डाइमिथाइल ग्लाइओक्सिन, ठीक है, तो उसका क्वेश्चन आप खुद करके देखो, जैसे आपको दे दिया भाई Cr DMG होल ट्वाइस, और भाई आपको दे दिया H2O, एंड एक आपको दे दिया मान लो सल्फेट, ठीक है, इसके ऊपर आपके पास चार्ज आ गया है -2, इसका नाम करके देखो, तो आपके पास कुछ नहीं, जो डाइमिथाइल ग्लाइओक्सिन है उसका क्या हो जाएगा 20, सबसे पहले तो ऑब्वियस बात है एक्वा आएगा, एक्वा, उसके बाद आएगा 20 डाइमिथाइल ग्लाइओक्सिमेटो, उसके बाद आएगा आपके पास सल्फाइटो, SO4 सल्फेट था, SO3 सल्फाइट था। ऑक्सीडेशन स्टेट तो आसान से आप निकाल लोगे, सबके चार्जेस आपको पता ही है, आपने याद कर भी रखे होंगे, तो भाई आराम से इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो और नाम हो जाएगा। तो मेन आपको यही समझाना था कि जब आपके पास रिपीटिशन होता है, ठीक है बेटा, तो उस टाइम पर आप जो मल्टीपल्स आए हुए हैं जिनके खुद के अंदर काउंटिंग आई हुई है, तो वहां पर आप यूज करेंगे बिस ट्रेस एक्सेट्रा, और जिनके खुद के अंदर आपके पास काउंटिंग नहीं है, जैसे आपके पास अमीन है, एक्वा है, कार्बोनिल है, खुद के अंदर क्या, इवन ऑक्सलेट है, कुछ बच्चे इस चीज को ऐसे गलत समझ जाते हैं कि भाई जिनकी डेंटिसिटी एक से ज्यादा है ना उनके लिए बिस ट्रेस यूज करेंगे, नहीं बेटा, आपके पास ऑक्सलेट है, डेंटिसिटी ज्यादा है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, डाई ऑक्सलेटो ट्राई ऑक्सलेटो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां पे बिस ऑक्सलेटो ट्रिस ऑक्सलेटो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां पर खुद कोई चीज डबल रिपीटेड है, जिसके मतलब सॉरी डबल रिपीटेड वर्ड तो गलत हो जाएगा, जहां पर किसी चीज के खुद के अंदर कोई काउंटिंग है, तो वहां पर आप वर्ड रिपीटेशन के लिए क्या यूज करेंगे, बिस ट्रिस टेट्राकिस एक्सेट्रा, हो जाएगा बिल्कुल। तो ये थे आपके पास थोड़े थोड़े से टिपिकल कॉन्सेप्ट जो दे रखे होते हैं। अब आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की, और वो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो भाई ये आपके पास आइसोमेरिज्म वर्ड आपने ऑर्गेनिक में भी यूज किया है,
और आइसोमेरिज्म वर्ड आप यहाँ पे भी यूज करोगे। आइसोमेरिज्म वर्ड आपके पास ऑर्गेनिक में भी था और आइसोमेरिज्म वर्ड आपके पास अब कोऑर्डिनेशन में इनऑर्गेनिक में भी आ गया। दोनों के एक बार वीडियो के अंदर हल्की सी एक सिनोप्सिस थोड़ा सा हल्का सा रिविजन देख लेते हैं। ऑर्गेनिक में आइसोमेरिज्म में योर सिंपल सी डेफिनेशन थी, कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है स्पेस के अंदर, तो उनको आप क्या बोल देते थे बेटा, आइसोमर्स। अब जो आपके पास आइसोमर्स हैं, ठीक है बेटा, आइसोमर्स पे आपके पास दो टाइप बन गई हैं डेफिनेशन से। क्या, एमएफ यानी कि मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन या तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है या फिर अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो दो टाइप कौन कौन सी बन गई, एक तो आपके पास बन गए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और एक आपके पास बन गए बेटा स्पेस, यानी कि अरेंजमेंट तो स्पेस के अंदर 3D के अंदर अलग होगा। फिर स्ट्रक्चरल के फर्दर आपने देखा भी 6 सिंपल टाइप्स थे। कौन कौन से सिंपल टाइप्स थे भाई, चेन आइसोमर्स थे बेटा, दूसरा कौन सा था बेटा आपके पास, याद करो, हाँ जी वेरी गुड, रिंग चेन आइसोमर्स। और क्या था आपके पास, तीसरा पोजिशनल आइसोमर्स, ठीक है, क्या था आपके पास, पोजिशनल आइसोमर्स। और हाँ जी मेटामर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, लास्ट में टोटोमर्स। स्पेस आइसोमर्स के फर्दर 3 पार्ट हो जाते थे बेटा, कौन कौन से 3 थे, एक बार याद करो फटाफट से। हाँ जी, एक तो थे आपके पास ज्योमेट्रिकल, जिसमें 2 वर्ड थे आपके पास, एक सिस और दूसरा ट्रांस। दूसरा था आपके पास ऑप्टिकल, जिसमें आपके पास डी एल आ जाएंगे, इनेंशियोमर्स और डायस्ट्यूरमर्स आ जाएंगे। तीसरे थे आपके पास कन्फर्मेशनल, जिसके अंदर आपके पास आर टाइप एस टाइप ये आ जाते थे। सेम चीज अब आपके पास बिल्कुल सेम ही कंसेप्ट आपके पास अब आ गया है इनऑर्गेनिक में, और इनऑर्गेनिक में भी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। यहां पर भी वही डेफिनेशन होगी, कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट आइदर द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और अरेंजमेंट इन स्पेस। तो इसको आप स्पेटियल अरेंजमेंट बोल सकते हो। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपके पास सेम है लेकिन स्पेटियल अरेंजमेंट जो है आपके पास वो अलग है। तो कौन कौन से टाइप्स हो जाएंगे, फिर से डेफिनेशन से आ गया, 2 टाइप है। 2 टाइप कौन कौन से बेटा, एक है आपके पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और दूसरे आपके पास स्पेस आइसोमर्स। स्पेस तो यही होंगे, ज्योमेट्रिकल, सिस ट्रांस, ऑप्टिकल, डी एंड एल, अनकॉन्फॉर्मेशनल, आरएनएस, जिसमें बेसिकली आपको ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल देखने होते हैं। पर फिलहाल हम बेसिक कर रहे हैं बिल्कुल ही, तो बेसिक में पहले हम स्ट्रक्चरल से शुरुआत करेंगे। स्ट्रक्चरल में आपके पास कौन कौन से होंगे, तो स्ट्रक्चरल के अंदर जो आपके पास मेन होंगे वो आपके पास होंगे, सबसे पहले आपके पास स्ट्रक्चरल के अंदर क्या आ जाएगा, सॉरी बेटा, तो स्ट्रक्चरल के अंदर सबसे पहले क्या आ जाएगा आपके पास, हाँ जी आयनाइजेशन आइसोमर्स। दूसरे में क्या आ जाएगा आपके पास, हाइड्रेट या सोलवेट आइसोमर्स, हाइड्रेट या सोलवेट आइसोमर्स। तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा आपके पास, लिंकेज आइसोमर्स। और चौथे पे आ जाएंगे आपके पास कोऑर्डिनेट आइसोमर्स। चौथे पे क्या आ जाएंगे आपके पास कोऑर्डिनेट आइसोमर्स, ठीक है जी। स्पेस में वही होंगे। अब बारी बारी इन सारों को देख लेते हैं जल्दी से। भाई आयनाइजेशन आइसोमर्स, नाम में डेफिनेशन है सारों की, बोर्ड में आ जाएगा तो आपको कैसे लिखना है उसको देख लो फटाफट से। आयनाइजेशन आइसोमर्स में क्या डेफिनेशन मिलेगी, कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड द डिफरेंस occurs because of different ions inside the coordination sphere and outside the coordination sphere। मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन जो आयंस, काउंटर आयंस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हैं और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हैं, उनके अंदर क्या आपके पास डिफरेंस है। तो वही क्या हो जाएगा आपके पास
आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या होगा बेटा, जो भी आयंस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर हैं और बाहर हैं वो वेरी हो जाएंगे। कैसे, देखो सबसे पहले आयनाइजेशन की मैं बात करता हूं आपके पास। सॉरी, आपके पास एक कॉम्प्लेक्स है CO NH3 होल थ्राइस Cl3 और बाहर है आपके पास Br3। तो अब की बार इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है सर, एक CO है, अमोनिया 3 है, क्लोरीन 3 है और ब्रोमीन 3 है। ये हो गया बेटा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसी को अगर मैं ऐसे लिखूं तो CO NH3 होल थ्राइस Cl2 Br और बाहर आ जाए आपके पास Br2 Cl। देखना क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम नहीं है, लेकिन कोऑर्डिनेट स्फीयर के बाहर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तो अलग अलग होंगे ना बेटा। ऐसे ही मान लो आप इसको ऐसे लिख देते तो CO NH3 होल थ्राइस, तीनों के तीनों Br की बार अंदर आ जाते और Cl तीनों के तीनों बाहर चले जाते। तो भी ये भी क्या है आपके पास आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि अब जब इसको आयनाइज कराओगे तो ये आयनाइज होगा तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर प्लस में 3 क्या बनेंगे Br नेगेटिव आयन। इसको कराओगे तो एक तो मिलेगा कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये वाला और साथ में क्या मिलेगा आपके पास 2 Br आयंस और एक आपके पास Cl आयन। इसको आयनाइज कराओगे तो क्या मिलेगा आपके पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर ये सारे वाला और इसके साथ में क्या आएंगे आपके पास 3 Cl आयन। तो देखो ना जो आयनाइजेशन वाला पार्ट है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अलावा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर तो अपनी अलग ही प्रॉपर्टी शो करेगा बेटा, वो अलग अलग हो गया ना आपके पास। इसी को क्या नाम दे दिया आपने, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है जी, क्या आयनाइज जो स्फीयर है, सॉरी कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है उसके बाहर वाले जो आयंस हैं आपके पास वेरी कर जाएंगे, हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। टाइप 1 हो गई आपके पास बेटा। दूसरा देखो बेटा, हाइड्रेट या सोलवेट। हाइड्रेट या सोलवेट एक तरह से आपके पास आयनाइजेशन का एक स्पेसिफिक पार्ट है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि भाई वो आइसोमेरिज्म जिसमें फिर से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपके पास सेम है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपके पास डिफरेंट है। डेफिनेशन होगी, अब उसको रीजन भी डेफिनेशन के साथ देते हैं। द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट बिकॉज आयंस दैट इज solvated ions are different inside and outside the coordination sphere। CS को coordination sphere लिख रहा हूं बेटा। जो आपके पास solvated ions है यानी कि एक किस्म से आप ये लगा लो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो coordination sphere के अंदर और बाहर अलग अलग है। एग्जाम्पल से देखेंगे, देखो बिल्कुल आसान है। जैसे आपने ले लिया MnH2O होल 6 और बाहर आपने ले लिया मान लो ऑक्सलेट। आगे बेटा, ठीक है, ऑक्सलेट ना तो आप सल्फेट ले लो, ऑक्सलेट जनरली आपको देखने की आदत कम होती है। ठीक है, तो बेटा आपके पास आ गए वाटर मॉलिक्यूल कितने आपके पास 6 और बाहर कितने हैं सल्फेट आपके पास, बाहर सल्फेट आपके पास 1। एक सेकंड। अब आप इसको आगे चेक करो, जब आप इसको आगे देखोगे तो आपके पास जैसे इसी का दूसरा केस की मैं बात करूं MnH2O तो आपके पास हो जाए 5, अंदर एक आ जाए सल्फेट और बाहर एक आ गया वाटर मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल फॉर्मूला सेम है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, लेकिन क्या आपके पास वाटर मॉलिक्यूल अंदर और बाहर सेम है? तो जो सोलवेट मॉलिक्यूल है उनका नंबर तो वेरी कर गया आपके पास। तो आप इसको क्या बोल देंगे बेटा, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या सोलवेट आइसोमेरिज्म, क्योंकि जो आपके पास सोलवेटेड आयंस हैं उनका नंबर स्फीयर के अंदर और बाहर आपके पास वेरी कर रहा है। तो आपके पास क्वेश्चन कैसे आ जाता है, आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा ये प्लस ये, ठीक है जी, और कह देंगे विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज दिस, एक्सप्लेन, सिंपल। तो विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज दिस, दिस इज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, दिस इज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म और इसमें आपके पास वाटर मॉलिक्यूल अंदर और बाहर वेरी कर रही है।
अगला भाई लिंकेज, अरे नाम में डेफिनेशन है, ये तो बहुत ही आसान है भाई। लिंकिंग साइड अलग है, सीधी बात है। ये वो आइसोमेरिज्म है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फिर से डेफिनेशन लिख लेते हैं फटाफट से। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट, एंड द डिफरेंस occurs because of a difference in the attachment site of the ligands। अरे साइनाइड हो गया, CnNC से जुड़ गया। अरे अभी तो एग्जांपल किए थे आज। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। बोर्ड में आप कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ही लिखोगे बेटा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंस, एंड द डिफरेंस occurs because of डिफरेंस इन दी, किस चीज के अंदर डिफरेंस है बेटा आपके पास, अटैचिंग साइट ऑफ द लिगेंड्स। एग्जांपल देखो ना, बिना एग्जांपल के थोड़ी ना करेंगे। जैसे आपके पास आ गया CrNO2 होल 6 3 नेगेटिव, और आपके पास आ गया CrONO होल 6 3 नेगेटिव। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में क्या है सर, Cr है, N है और 2 O है, और ये टोटल 6 है। ठीक है जी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो ये, लेकिन स्ट्रक्चर देखो ना, एक के अंदर आपके पास नाइट्रो N ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक में आपके पास नाइट्रो O ग्रुप जुड़ा हुआ है। दोनों में फर्क आ गया ना बेटा, क्या दोनों की अटैचिंग साइट अलग है। जैसे एक दूसरा भी आज स्टार्टिंग में क्या था, NiCN होल 4, ये साइनाइड से जुड़ा हुआ है। YC ये आपके पास NC होल 4 2 नेगेटिव, ये आपके पास आइसोसाइनाइड से जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों में आपके पास डिफरेंस क्या है बेटा जी, आ गया ना अटैचिंग साइट का। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट। दो आपके पास बोर्ड में दो टाइप से क्वेश्चन है, फिलहाल हम सिर्फ बोर्ड की ही बात करें। या तो आपको ऐसे ये दोनों दे दिए भाई और पूछ लिया विच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दे एग्जिबिट, ठीक है, कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रही है, एक्सप्लेन। तो कौन सा शो कर रहे हैं बेटा आपके पास, लिंकेज आइसोमेरिज्म, क्योंकि लिंकिंग साइट जो है वो अलग अलग है। ठीक है, और या फिर आ सकता है एक्सप्लेन लिंकेज आइसोमेरिज्म विद अ सूटेबल एग्जांपल, एक नंबर में। तो क्या आ जाएगा, those isomers which have same molecular formula but different structural formula, and the difference occurs because of the different attaching site। अब लास्ट वाला देख लेते हैं बेटा, और आपका आज का लेक्चर ओवर। बस छोटा सा ही था, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। अब की बार कुछ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का पंगा है भाई। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये तो कॉमन है सभी में, बट द डिफरेंस occurs because of difference in the ions in the coordination sphere। आपके जो आयंस हैं या डिफरेंट लीगेंड्स हैं, जरूरी थोड़ा ना सारे आपके पास आयंस न्यूट्रल लीगेंड्स भी तो हो सकते हैं। तो डिफरेंट आयंस इन दी लीगेंड्स, सॉरी डिफरेंट लीगेंड्स। कैसे, एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद फिर डेफिनेशन पे एक बार आता हूं। देखो जैसे आपके पास आ गया CO NH3 होल 6, और आपके पास आ गया Fe CN6, इस टाइप से आता है। ठीक है, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, एक कोबाल्ट है, एक आयरन है, 6 आपके पास अमोनिया है, और 6 ही आपके पास साइनाइड है। ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। ठीक है जी, अब दूसरा देखो, आपके पास FeNH3 होल 6, और आपके पास CO CN होल 6। कोबाल्ट और कार्बोनिल में डिफरेंस पता करने के लिए हमेशा कोबाल्ट को काफी छोटा लिख देते हैं इसमें, ताकि आपको और एग्जामिनर को दोनों को क्लियर है। तो देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है आपके पास, क्लियर है ना। इसमें कोबाल्ट के साथ 6 अमीन ग्रुप आपके साथ कोऑर्डिनेटेड है, जबकि इसमें आपके पास 6 साइनाइड है। यहाँ पे रिवर्स हो गया ना। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को अब डेफिनेशन आराम से कर लेते हैं, अब वर्ड्स को छोड़ के डेफिनेशन को आराम से कर सकते हो। वो आइसोमेरिज्म जिसमें आपके पास कोऑर्डिनेटिंग लीगेंड्स वेरी होते हैं इज द कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। सिंपल है, बोलता मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, सॉरी। तो आपके पास क्या बन गया, द आइसोमेरिज्म इन विच द कोऑर्डिनेटिंग आयंस डिफर्स, खत्म। तो ये थे आपके पास आइसोमेरिज्म, सिंपल सा। और अब थ्योरीज की बात करेंगे, बोर्ड में बेसिक सा फटाफट से निपटा लेते हैं। तो इसको आप देख लोगे, नोट्स बना लोगे। थैंक यू।